हाँ जी, हम लोग हमारा टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लॉक। क्लॉक चैप्टर हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने जो इमेज वाले क्वेश्चन थे वो बना लिए थे। फिर उसके बाद स्पीड वाले क्वेश्चंस करने थे अभी, ठीक है। हमने स्पीड ऑफ मिनट एंड स्पीड ऑफ आवर एंड को सीखा था, ठीक है। स्पीड ऑफ जो मिनट हैंड थी, स्पीड ऑफ जो मिनट हैंड थी अपन ने सीखा था, ठीक है, कि वो क्या करती है, वो 60 मिनट में घूमती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में घूमेगी 6 डिग्री, तो 5 मिनट में घूमेगी 30 डिग्री। ये अपने पढ़ लिया था। जो स्पीड ऑफ आवर एंड है, ठीक है, वो 60 मिनट में घूमेगी 30 डिग्री, 1 मिनट में घूमेगी आधा डिग्री। ये चीज हम लोगों ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ सवाल हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे आज का। कहता है हाउ मच एंगल covered by hour and minute and from 2 p.m. to 4 p.m. 2 बजे से 4 बजे के तक जो हमारी घंटे वाली सुई है और जो हमारी मिनट वाली सुई है, वो कितने एंगल कवर करेगी ये बताना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो 2 बजे से 4 बजे के बीच में कितने घंटे हैं, तो आप कहोगे जी 2 घंटे हैं। जिसमें मैं आपसे मिनट पूछूं तो आप कहोगे जी 120 मिनट है। सबसे पहले बात करते हैं आवर एंड की। आवर एंड वाली 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, पता है। तो 120 मिनट में वो कितना चलेगी, 60 डिग्री चलेगी। इसी तरह जो मिनट एंड है, ठीक है, वो 1 मिनट में चलती है 5 डिग्री और 120 मिनट में चलेगी वो 600 डिग्री, ठीक है जी। सॉरी, 6 डिग्री चलती है 1 मिनट में भैया, तो कितना चलेगी वो 720 डिग्री, ठीक है। तो मिनट एंड 1 मिनट में चलती है कितना, 6 डिग्री, ठीक है। 5 मिनट में चलेगी 30 डिग्री। हमें बताना है 120 मिनट में। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 120 मिनट में 120 गुणा 6, 720 डिग्री, ठीक है। हमें बताना था कि 2 बजे से 4 बजे के बीच में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कितने डिग्री का एंगल कवर अप करेगी। तो अपन ने पढ़ा कि जो मिनट वाली आवर वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 120 मिनट में क्या चलेगी, 60 मिनट 60 डिग्री चलेगी, क्योंकि देखो आधा आधा। फिर अपन ने पढ़ा कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई चलती है 6 डिग्री, तो 120 में 720 चलेगी। कैसे चलेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 120 में 120 गुणा 6, ठीक है जी। क्या ये सवाल समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। डायरेक्टली लिख रहा हूं अब मैं बिना स्टेटमेंट के। आगे की लाइन वही रहेगी कि हाउ मच एंगल विल बी कवर्ड बाय। आपके पास टाइम है 12 बजे से 3:45
ठीक है, आवर एंड, मिनट एंड। बताना क्या है, एंगल बताना है, कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे ये बताना है कि 12 बजे से 3:45 तक घंटे वाली सुई ने और मिनट वाली सुई ने कितने डिग्री का एंगल बनाया। तो देखो 12 बजे से 3:45 तक कितना टाइम होगा, तो आप कहेंगे जी 12 बजे से 3:45 तक, ये बनते हैं 3 घंटे पूरे। ठीक है, बस 45 मिनट। ठीक है, तो 3 घंटे के मैं बनाऊं तो 3 × 60 मिनट प्लस 45 मिनट, तो 3 × 60 हो गया 180 प्लस 45, दोनों के मिलाकर आगे 225 मिनट। अब आपको पता है कि जो आवर एंड है, ठीक है, वो 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री। कितने डिग्री चलती है, आधा डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है 225 मिनट में, तो एक का आधा आधा, 225 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों, 112.5 डिग्री। फिर आती है मिनट एंड। मिनट एंड 1 मिनट में चलती है, आपको पता है कि 6 डिग्री। अब 225 मिनट में बताना है आपको, तो 6 × 225, 12 दो छिके सॉरी 200 छिका 1200 और 150, 1350 डिग्री चलेगी, 1350 डिग्री चलेगी। ठीक है जी, क्या यहाँ तक की जानकारी समझ में आ गई। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया। जी, अगला सवाल लिखता हूँ। अगला सवाल आता है, थोड़ा दूसरे तरीके का आता है। अब ये आ गया आपका कि टाइमिंग दे देगा और उसके बीच में एंगल पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता व्हाट इज द एंगल बिटवीन both the hands at 7:30। 7:30 घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा ये बताना है। सवाल है 7:30 घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है जी, अब आपसे मैं आंसर बनाने का प्रयास करें। ऑप्शन है हमारे पास 44, बी है 30 डिग्री, सी है 315 डिग्री, जी है हमारे पास नन। ठीक है, अब एक चीज देखो, आप आपके सामने क्लॉक बनाए, टू 4 5 7 8 10 11। ठीक है, अब आपको 7:30 बजाने हैं। 7:30 आप कैसे बजाओगे, देखो 7:30 जब आप बजाओगे तो घड़ी की छोटी सुई आएगी अप्रोक्स 7 से थोड़ा आगे, बड़ी सुई आएगी यहाँ पे। इसके बीच का एंगल बताना है आपको, ये वाला एंगल। ठीक है, अब आपको पता है
कि ये एक कट 30 डिग्री का होता है, ये वाला कट 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री तो यहाँ से आ गई। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जब घड़ी की सुई पीछे से मिनट वाली चलती आएगी तो आवर वाली आगे सरकेगी। तो आप कह सकते हैं कि 7:30 अप्रोक्सीमेटली यहाँ बीच सी में हो सकती है। तो 15 डिग्री आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 45 डिग्री का। परंतु ये बात तो अप्रोक्सीमेटली होगी ना, आप श्योर तो नहीं कह सकते, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। 45 डिग्री यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो अपन ने एक अंदाजा तो 45 डिग्री बना दिया। तो आपको क्या करना है इस चक्कर में, ये तो इंटीरियर एंगल है, अब आपको आउटसाइड एंगल निकाल लेना है। वो कैसे आएगा? वो 360 में से लेस करके आएगा 315। यहाँ ऑप्शन पे आप क्या कर देंगे? 315 कर देंगे। अगर ऑप्शन ये होते 45, 30, 315, डी है 330, तब आप डायरेक्टली किस पे टिक करते? तब आप टिक करते 45 डिग्री पे। ठीक है, अगर ऑप्शन ये होते 45, 30, सी, 315, डी, ए एंड सी, तब आप दोनों पे टिक करते तो ऑप्शन से आंसर पता चलेगा। ठीक है, 7:30 पूछा, पर तो ये तो एक क्या है, चलो ठीक सा टाइम था, आपने टाइम घड़ी की सुइयां भी सेट कर ली। परंतु अगर उल्टा सीधा टाइम हो, 8:13 हो, 7:23 हो, 1:09 हो, तो कैसे सेट करोगे? ये तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके लिए सवालों को आपने ऐसा नहीं करना। जब किसी भी समय के बीच घड़ी की दो सुइयों के बीच में एंगल पूछा हो तो उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या ये वाली जानकारी आपको समझ में आई? हाँ जी, क्या ये समझ में आया? हाँ जी, अब इसको एंगल कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला यूज करना है एंगल निकालने का किसी भी टाइम पे। वो फॉर्मूला है ये वाला। एंगल निकालने का फॉर्मूला है 60h, ये साइन बनाना है, 11m/2। ठीक है, एच से मतलब आवर, एम से मतलब मिनट। ठीक है, इस साइन को आप एज ए माइनस यूज करेंगे। ठीक है, जैसे टाइम है अपने पास 7:30। ठीक है, तो आपके पास इसमें आवर कौन से हैं? आवर के लिए आपने यूज करना है पहले वाला टाइम जो पूरा टाइम होगा, ये हो गया आपके मिनट। तो इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप कहेंगे 60h मतलब 7 माइनस 11m, 11 × 30/2, तो ये हो गया 420 माइनस 330/2, तो ये आ गया 90/2। कट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो 7:30 घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी? 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, दूसरा आपसे पूछेगा एंगल कौन सा बनेगा? दो एंगल बनेंगे, किंतु 60 में से लेस करके बनेगा। एक नॉर्मली डायरेक्टली निकालोगे तो 315 डिग्री और 45 डिग्री, दो एंगल बनेंगे कितने बजे? 7:30। ठीक है जी, अब कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उसको बनाने का प्रयास करें।
जी क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे 5:10। एंगल बताना है। पांचवा क्वेश्चन है 5:40। छठा क्वेश्चन है 12:20। सातवां क्वेश्चन है 3:12। नौवां क्वेश्चन है 7:46 सही 4/11। 10वां क्वेश्चन है 2:13। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है 2 बजे। 12वां क्वेश्चन है 3 बजे। 13वां क्वेश्चन है 5 बजे। 14वां है 7 बजे। 15वां है 11 बजे। ठीक है, बताइए फटाफट कितने बजे का आंसर कितने बजे टाइम पड़ेगा। शाबाश, करिए इन सवालों को करके फटाफट डन लिखिए दोनों जने, तो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्या आप ये सवाल बना रहे हो? बनाओ, शाबाश, फटाफट बना के डन लिखो।
टेंथ में देखना है, क्या देखना है टेंथ में भाई? टेंथ में 2:13 है, 11 बजे में 2 बजे है, 12 में 3 बजे हैं, 13 में 5 बजे हैं, 14 में 7 बजे हैं, 15 में 11 बजे हैं। चलो जी सोल्व करता हूँ। फॉर्मूला था 60H माइनस 11M। तो पहले इसको किया 60H माइनस 11M बटा 2। तो ये हो गया 300 में से 110 गया, 190 बटा 2, ये आएगा 8 के 95। ठीक है, दूसरा सोल्व करके आएगा 360 में से लेस करके 265। तो 5:10 पे बनेंगे 95 डिग्री और 265 डिग्री। फिर 5:40, इसको लिखेंगे 60 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 40। तो ये हो गया 300 माइनस 440। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे 140 बाय 2, कितना आ जाएगा 70 डिग्री। 300 300 माइनस 440, 140 बचेगा बटा 2, 70 डिग्री। तो इसमें आ जाएगा 70 डिग्री और 290 डिग्री। इधर 12 20 को आप क्या लिखोगे? ठीक है, 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो गया 720। ठीक है, माइनस 220, ये बचेगा 500। 500 बटा 2 कितना आएगा 250 और 110। 3:12 में क्या आएगा 60 इंटू 3, 11 इंटू 12 बटा 2। ये बनेगा 180 माइनस 132 बाय 2। ये बचेगा 48 बटा 2। तो इसमें आ जाएगा 24 और 336। 3:24 वाले में बनेगा 60 गुना 3, 11 गुना 24 बटा 2। 60 दिया 180, 11 चौक 44, 264 बटा 2। ये आएगा 84 बटा 2, 42 डिग्री। तो यहाँ पे बनेगा 42 डिग्री और 318 डिग्री। ठीक है जी, इसके बाद बनाएंगे 9वां सवाल। हाँ जी, 9वें सवाल में क्या करना है, पहले इसको 9वें सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, 7:46 ही 4/11। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने 46 4/11 को सोल्व कर लेना है। इसको सोल्व करेंगे 11 छिक 66, 11 चौक 44 और 6 50 प्लस 4, ये हो जाएगा 510/11। तो अब हम लिख सकते हैं 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू एम। एम क्या है हमारा 510/11, 11 से 11 कैंसिल, ये हो गया 420, 510/2, 90/2, 45। दूसरा कितना बनेगा 315, क्योंकि दूसरा 360 में से लेस करके बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 2:13। तो आप लिखेंगे 60 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 13 बटा 2। ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 143/2। यहाँ पे बचेगा 23/2, 11.5। ठीक है, 11.5 इधर बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा 344.5। ठीक है जी, अब आगे की कहानी में क्या आता है। अगला सवाल आता है 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे। ठीक है, इसको एक ही तरीके से सोल्व कर लेंगे। एक चीज देखिए, अब आपको फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ। अपा ने फॉर्मूला लिखा था किसी भी टाइम के बीच में एंगल निकालने का, फॉर्मूला था 60H माइनस 11M/2। अब H तो H है, M की जगह आपके पास क्या है 0 है। तो हमारा सीधा फॉर्मूला क्या बन गया 60H/2। इन चारों सवालों में पांचवा वो था हमारा
ठीक है, 11 बजे था आई थिंक। तो इन पांचों सवालों में क्या लगेगा, 60h/2 लगेगा। ठीक है, 60 दूनी 120 बटा 2, 60, 60 दिया 180 बटा 2, 90, 60 पंजा 300 आधा 150, 60 सत्ता 420 आधा 210, 60 गुना 11 660 आधा 330। एक एंगल आ गया, दूसरा आप 360 में से लेस करके निकाल सकते हैं। यहाँ 300 आ जाएगा, यहाँ 270 आ जाएगा, यहाँ 210 आ जाएगा, यहाँ 150 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। बताओ भाई, इन सवालों में कोई दिक्कत हो? अब बताओ, क्या ये दिक्कत दूर हो गई? अंशी, क्या ये आ गई? चलिए जी, अगला कंसेप्ट सीखेंगे मेरे साथ। अभी तो हमें टाइम दिया था, अब टाइम के अलावा अगर हमसे पूछ ले कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में इतने डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, अब टाइम अपने को निकालना पड़ेगा। अब वाले सवाल कैसे होंगे कि हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। हमारा सवाल अब लिखा जाएगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of 45 डिग्री। सवाल है 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पैंतालीस डिग्री का कोण बनाएंगी। हमने सीखा कि जब एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाए तब तो अपना फॉर्मूला लगेगा 60h-11m/2, परंतु जब टाइम का एक स्लॉट दे दिया, अब ये टाइम का स्लॉट दे दिया कि 7 से 8 बजे के बीच में एंगल, अब तो एंगल भी दे दिया, अभी इतने डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा, ये चीज हम लोगों ने खुद प्रूफ करनी है। ठीक है, अब एक बात मेरी ध्यान से नोट डाउन कर लेना कि जो नॉर्मल एंगल है, जो नॉर्मल एंगल है वो 1 आवर में 2 बार बनेगा। ठीक है, और जो स्पेशल एंगल है वो 1 आवर में 1 बार बनेगा। स्पेशल में हम लोग पढ़ेंगे 0, 180। ठीक है, जो नॉर्मल एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, और जो आपका स्पेशल एंगल है वो 1 घंटे में 1 बार बनेगा। ठीक है, यानी कि हमारा अगर नॉर्मल एंगल होगा तो उसके 2 आंसर निकलेंगे। कैसे आंसर निकलेंगे? 2 आंसर निकलेंगे। अब उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या नोट डाउन करना है? फॉर्मूला नोट डाउन करना है, आप लिखेंगे टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, अब इसमें A1 A2 क्या है? A1 है आपका स्मॉलर नंबर इंटू 30, A2 क्या है आपका गिवन एंगल।
ठीक है, अपनी तरफ से फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा टाइम निकालने के लिए कितने बजे वो स्पेसिफिक एंगल बनेगा, तो उसका फॉर्मूला रहेगा 2/11 इंटू A1 प्लस A2 प्लस माइनस A2। A1 क्या है, स्मॉलर नंबर इंटू 30। A2 क्या है, गिवन एंगल। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, देखो 2/11, पहले A1 निकाल लें हम लोग। A1 स्मॉलर नंबर क्या है, यहाँ पर स्मॉलर नंबर है 7, तो 7 इंटू 30, तो A1 210 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, 210, एक बार प्लस करेंगे तो सोल्व करेंगे 2/11 इंटू 255, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करने के लिए इसको गुणा करके आ जाएगा 510/11। अपन इसको सोल्व किया हुआ है तो ये आ जाएगा 46/11। तो आपका एक एंगल तो बनेगा 7:46 सही 4/11 इस बात को अपन ने पहले भी चेक किया था कि 7:46 सही 4/11 पर 45 डिग्री का एंगल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि बनता है। अब दूसरा निकालो, अब यहाँ पे प्लस कर दिया, दूसरी बार माइनस करो, क्या लिखोगे, 2/11 210 माइनस 45 डिग्री, तो एक बार लिखोगे 2/11 गुणा, अब 210 में से 45 गया, देखो 50 जाता तो 160 आता, अब कितना आ जाएगा 165, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 15 दूनी 30 मिनट। तो दूसरा एंगल कितने बजे बनेगा, 7:30 बजे। तो 7:30 और 46 4/11 इतने बज के कौन सा एंगल बनेगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ जी, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या ये सवाल समझ में आया आपको? हाँ जी, होमवर्क लिख रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, 5 और 6 बजे के बीच में 110 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? 5:30 और 6 के बीच में 70 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? पांचवा सवाल है, 5 और 5:30 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? ठीक है, अगला सवाल है, 12 और 1 के बीच में 110 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? 7वां सवाल है, 7 और 8 बजे के बीच में 315 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा? ठीक है, ये यहाँ तक आपने करके आने हैं, इसके बाद स्पेशल एंगल वाले सवाल आएंगे, वो आपको कल करवाएंगे। ठीक है जी, यहाँ तक की आपने जानकारी करके आनी। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं।